नमस्कार, मैं शुभम कुमार नारायण स्कूल ऑफ लॉ गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय LLB सेकंड सेमेस्टर का छात्र हूं और मैं आज आप सबके सामने संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रीएम्बल प्रस्तावना के बारे में आप सबके समक्ष अपने व्यू को एक्सप्रेस करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि प्रीएम्बल है क्या। प्रीएम्बल जो है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे संविधान के पर्पस को डिफाइन करता है और इसके अंदर जो फिलॉसफी जो प्रिंसिपल है उसको बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और इसको क्यों लिया गया है, इसके पीछे की जो कहानी उसको मैं आप सबके समक्ष विस्तार से बताना चाहूँगा। जब हमारा संविधान बन रहा था तो जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर देख चुके थे और उन्होंने देखा था कि जो बाकी कंट्री थी जो पहले हमसे आज़ाद हुए थे और उनका कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, वो कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन उस कंट्री को वर्ल्ड वॉर में संभालने में विफल हो चुके थे। तो हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने अलग अलग देशों से उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन के अच्छे अच्छे प्रोविज़न थे उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया और प्रीएम्बल को भी अडॉप्ट किया ताकि जो आम नागरिक हैं हमारे देश के वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ऊपर ओवरऑल समझ सके कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, क्या है। अब मैं बात करना चाहूँगा कि प्रीएम्बल का इम्पोर्टेंस क्या है। प्रीएम्बल जो है वो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का। आइए मैं इस शब्द को एक आसान एग्जाम्पल से आप सबको समझाना चाहूँगा। जैसे कि हम सब अपना मकान या घर बनाते हैं तो वो तब तक अच्छा नहीं लगता है जब तक हम सब उस पर एक अच्छा कलर नहीं करते हैं। अब मैं इन बातों के साथ अब मैं बताना चाहूँगा कि हमारे देश का प्रीएम्बल है क्या, कहता क्या है। पहले मैं ये बताना चाहूँगा, अगर हम अपने देश के प्रीएम्बल को पढ़ते हैं, समझते हैं तो हमें क्या समझने को मिलेगा। 3 बातें हमारे देश के प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल बताता है। सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडॉप्शन डेट। अब मैं अपने देश के प्रीएम्बल को बताना चाहूँगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी टू रिजॉल्व to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic and republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves of the Constitution. अब मैं बताना चाहूँगा कि सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो मैंने पहले आपको बताया था, हमारे देश में अल्टीमेट पावर का सोर्स है कौन? वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग ही हैं जो भारत में अल्टीमेट पावर का सोर्स है। और ये जो संविधान जो है हमारे देश का वो हम ही लोग को दिया गया है, ना कि किसी दूसरे को दिया गया है। अब मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जो हमारे प्रीएम्बल में जो कीवर्ड्स हैं उनको आप सबके समक्ष में रखना चाहूँगा। फर्स्ट कीवर्ड्स है सोवरेन। सोवरेन का मतलब है कि कोई भी देश के जो आंतरिक और बाहरी मामले हैं उसमें कोई दूसरा देश हस्तक्षेप नहीं करेगा और वो देश जो है किसी अन्य देश के साथ वो अपना मित्रता संबंध बना सकता है। सोशलिस्ट, ये सोशलिस्ट शब्द जो है रसिया से लिया गया है। रसिया में इस शब्द का मतलब है कि वहाँ पे जो प्रोडक्शन ऑफ मीन्स है उस पे कंट्रोल वहाँ की गवर्नमेंट की होगी। बट इंडिया में इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटी दोनों साथ में मिलकर देश के विकास के लिए काम करते हैं। सेकुलर शब्द का मतलब ये है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा और वो सभी धर्मों के साथ एक समान व्यवहार करेगा और किसी भी स्पेसिफिक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। अब मैं नेक्स्ट वर्ड डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब यह है कि जो सरकार है वो जनता की है, जनता के द्वारा है और जनता के लिए है। रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब यह है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट दैट इज अ प्रेसिडेंट, वो उसका पोस्ट जो है इलेक्टेड होगा, ना कि हेरिडेटरी होगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य क्या है प्रीएम्बल के माध्यम से। फर्स्ट इसमें वर्ड है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस क्या है?
जब हमारे देश का संविधान बन रहा था उस समय हमारे देश में बहुत सी समस्या थी, जैसे छुआछूत की समस्या, ऊंच नीच की समस्या और उच्च जाति नीच जाति की समस्या। इसको कम करने के लिए इस शब्द को ऐड किया गया सोशल जस्टिस, जिससे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको कम कर सके। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न भी डाला गया है, जो आर्टिकल 17 है वो बताता है कि छुआछूत को मनाही करता है। इकोनॉमिक जस्टिस, जब हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस समय हमारे देश में बहुत पैसे को लेकर अमीरी और गरीबी का फ़र्क था। तो ये जो वर्ड है वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पे दर्शाता है कि आप जो देश में वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आप इक्वली करें और जो अमीर और गरीब के बीच की खाई है उसको आप कम करने की कोशिश करें। पॉलिटिकल जस्टिस, जैसा कि हम सब ने इतिहास में देखा है कि बहुत से देशों में वुमेन को अपने राइट टू वोट के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था। ये स्ट्रगल हमारे अपने देश भारत में ना करना पड़ा, इसीलिए जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने इस वर्ड को ऐड किया कि सभी को वोट देने का अधिकार है और सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और सभी के वोट की वैल्यू इक्वल होगी, ना कोई कास्ट, ना कोई कलर और ना किसी भाषा के आधार पे या कोई जेंडर के आधार पे उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इन सब शब्दों का मतलब है कि आपको भारत में आपके सोचने का, आप जो सोच रहे हैं उसको एक्सप्रेस करने का, उस पर बिलीव करने का और वर्शिप यानी कि पूजा पाठ करने का आपको फुल अधिकार है। इसमें कोई भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, ना कोई आपको रोकेगा। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस का मतलब है कि जैसे कि हमारे समय जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ उस टाइम काफ़ी स्टेटस का डिफरेंस था। इसको कम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न आर्टिकल 18 जो है वो बताता है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, यानी कि जो जैसे पहले के लोग अपने नाम के पीछे महाराजा धीराज या ऐसे ऐसे टाइटल लेते थे जिनसे उनके नाम से ही मालूम चल जाता था कि वो एक उच्च वर्ग के थे और बाकी लोग नीच वर्ग के थे। इस डिफरेंस को कम करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 18 को ऐड किया गया। अब मैं बताना चाहूँगा फैटर्निटी। फैटर्निटी का वर्ड्स का मतलब है कि देश में भाईचारे को बढ़ाना और इससे जो इंडिविजुअल है यानी कि जो व्यक्ति है उनके डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना। और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन का मतलब है कि राज्य जो जैसे कि बिहार, उड़ीसा, बंगाल, वो जो है किसी भी कारण हमारे भारत देश से अलग होने का ट्राई ना करे। ये जो है हमारे संविधान का अनुच्छेद 1 वो बताता है कि इंडिया डैट इज अ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, और जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरेशन ऑफ स्टेट है। और मैं एक आसान शब्दों के साथ इन दोनों वर्ड्स को आपके समक्ष बताना चाहूँगा। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरेशन ऑफ स्टेट, इस वर्ड का मतलब है कि जो वहाँ के पहले राज्य बने, राज्य आपस में मिले, उसके बाद वहाँ की देश का निर्माण हुआ यानी कि अमेरिका का निर्माण हुआ, इसीलिए उसको बोला जाता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। लेकिन भारत में क्या था कि पहले हम लोग का देश भारत था और इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसको राज्यों में डिवाइड किया गया कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन सही से हो सके। तो यहाँ के राज्य को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी कारण से हमारे देश अलग हो सके। अभी हम सब देख रहे हैं जैसे एक तमिलनाडु का केस जो लैंग्वेज के आधार पे हमारे देश से अलग होने का मांग कर रहा है, जो कि संभव नहीं है। अब मैं आप सबको एडॉप्शन डेट बताता हूँ। 26 डे ऑफ नवंबर 1949 यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ और इस फोर्स में कब आया? 26 जनवरी 1950 को। अब मैं आप सबको इतना तो बता चुका हूँ कि प्रीएम्बल है क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये जो प्रीएम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है या नहीं है। इसका जवाब मैं कुछ केसों के माध्यम से आप सबके समक्ष रखना चाहूँगा। इस सिलसिले में मैं फर्स्ट केस का डिस्कस करूँगा आपके साथ, वो है इन बेरुबरी का केस। इस केस में हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि जो प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं है, और साथ ही हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि जो हमारा प्रीएम्बल है, जो हमारे संविधान निर्माता हैं, उनके दिमाग की ये चाबी है। दूसरा केस आता है केशवानंद भारती का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और पार्लियामेंट को ये पावर है कि जैसे वो बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में चेंज करती है वैसे ही वो प्रियम्बल में भी चेंजेस कर सकती है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती है। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, मैं इसको एक साधारण से एग्जांपल में बताना चाहूँगा जिससे सभी लोग समझ सके। सपोज करिए ये एक स्टूडियो है, इसके जो बेसिक चीज़ है, बेसिक अगर जिस पे स्टूडियो टिका हुआ है, अगर मैं उसी को हटा देता हूँ तो क्या ये स्टूडियो रहेगा कि गिर जाएगा? यही है बेसिक स्ट्रक्चर। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे प्रोविज़न पार्ट जिसको हटा दिया जाए तो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन होने का मतलब ही नहीं है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तभी से एक अमेंडमेंट हुआ 42nd अमेंडमेंट 1976 में। उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट की सरकार थी और इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। उन्होंने 3 टर्म को हमारे प्रियम्बल में ऐड किया, सोशलिस्ट, सेकुलर और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये टर्म क्या है मैंने आपको डिफाइन कर दिया। आज तक के लिए बस इतना ही। अगली बार नई जानकारी के साथ आप सबके समक्ष मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।